तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल और जानवर की चर्बी जैसे तत्व के मिलावट की खबर के बाद भक्तों में रोष है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में और मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे कई लोग जो हाल फिलहाल में तिरुपति मंदिर गए थे और जब से खबर सामने आई है तो इनमें रोष है। जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्या नाम है आपका? जी, वैभव त्रिपाठी। कब गए थे? कितने दिन पहले गए थे? अभी हम लोग 2 महीने पहले होकर के आए थे, पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम लोग वहाँ पे दर्शन करके आए थे। प्रसाद ग्रहण किया? जी बिल्कुल किया था। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ प्रसाद जरूर चढ़ाते हैं। जो अभी ये रिपोर्ट आ रही है, जब से आपको पता लगा है, उसके बाद क्या आपका रिएक्शन है? क्या लग रहा है आपको? इसमें रिएक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। ये सीधे सीधे हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। जिस तरीके से सहकारी तंत्र या सहकारी मशीनरी एक हमारे आस्था के खिलाफ काम कर रही है, हम लोगों को दुखी करना चाह रही है, ये कहें कि हमारे विरुद्ध एक तरीके का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। हम लोग साल भर, पूरे साल आए दिन हर अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं जहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सारे तंत्र और ये सारे मंदिर जो हैं सहकारी तंत्रों के नियंत्रण में हैं। यहाँ पे सहकारी मशीनरी ही काम कर रही है। वही भ्रष्ट मशीनरी है जो तिरुपति में है, वही भ्रष्ट मशीनरी बाकी जगहों पर भी है। वही अधिकारी हर जगह काम कर रहे हैं। हमारी आस्थाओं के साथ ही क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? कभी और किसी धर्म के साथ क्यों नहीं खिलवाड़ होता है? हम अगर अपने लिए एक शोभा यात्रा निकालते हैं, उसमें भी हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे जाते हैं, साजिशें रची जाती हैं। आखिर कब तक ये हम लोगों के साथ होगा? आपने जो प्रसाद ग्रहण किया, जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या लग रहा है कि बाकी मंदिरों में भी अब आपको डाउट है कि ऐसा कुछ? ये पूरी तरीके से हम लोगों की अब विश्वास की चीज़ है। एक बार विश्वास टूटता है तो फिर हर तरह से विश्वास टूटा है, अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। और इस पे जो है ये देखना चाहिए किस तरीके से एक मिलावटी घी या मिलावटी तत्व जो है उसमें मिलाया गया और किसने षड्यंत्र है अगर तो ये किसने एज अ षड्यंत्र इसको किया है। जी बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। सीबीआई प्रोब के लिए भी बोल रहे हैं। सीबीआई प्रोब भी होनी चाहिए। अगर कोई बड़ा अधिकारी भी इसमें आता है जांच के दायरे में, उसके खिलाफ भी एक षड्यंत्र और जिसको हम लोग बोलते हैं 120B के तहत भी इसमें जो है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। लोग यहाँ पे जो हाल ही फिलहाल में मंदिर होके आए हैं, आप क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार वर्मा। ये बताइए शैलेंद्र जी, आप भी होके आए मंदिर? अभी हाल में गए थे। प्रसाद लिया आपने, तो ये सबसे रिपोर्ट सामने आई है। क्या आपकी फैमिली और आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबको ठगा महसूस हो रहा है और ये सब जितना भी हो रहा है सब वोट की राजनीति हो रही है। उनको सिर्फ वोट चाहिए तुष्टिकरण करके, बाकी उनको कोई मकसद नहीं है। इसमें सबको सजा होनी चाहिए जांच होने के बाद। तो इतना बड़ा मंदिर है जैसे कि तिरुपति, आप उसमें भी अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आपको क्या इसकी एक्सपेक्टेशन थी और कैसा लगा? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये तो होने नहीं चाहिए था, हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इसमें तत्काल जाँच होनी चाहिए, दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। आप लोग किसको की जिम्मेदार मानते हैं? हम लोग जिम्मेदार मानते हैं जो पूजा वाला घी आजकल चल रहा है, मेन कारण वही है, मेन जड़ वही है। हर जगह वही इस्तेमाल किया जा रहा है। शुद्ध घी 800-900 रुपए किलो, पूजा वाला घी 200 रुपए किलो, वही मिलाया जा रहा है। तो आपको लगता है कम पैसे के चक्कर में? जी हाँ, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट, घोटाला है ये घोटाला है। बस यही कहना चाहेंगे। इसको घी बिक रहा है, उसको भी रोक बैन करना चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं दुकान में, पूजा वाले घी को सस्ता पाके खरीद लेते हैं, लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। उसको भगवान का दिए बनाया जा रहे हैं, उससे प्रसाद बनाया जा रहा है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। आप लोग में से और था जिसका कोई परिवार साथ में गया हो तिरुपति में? ये तो आप जब गए थे वहाँ पे तो आपने प्रसाद भी ग्रहण किया होगा, तो क्या लगता है परिवार में भी अब उसके बाद प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी, क्या महसूस कर रहे हैं? वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? पहले ही बिल्कुल, हम लोग वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं और हम लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें मांसाहारी प्रसाद में सामान मिलेगा। और जब बाद में हमको पता चलता है कि इस प्रसाद में मांसाहारी तत्व मिला हुआ था, हमने भगवान का भोग लगाया है, खुद ग्रहण किया है, दूसरों को बांटा है, हम सब कहीं ना कहीं से दुखी भी हैं, परेशान भी है और ये सोचते हैं कि जाने अनजाने में हमसे कितना बड़ा अपराध भी हुआ है। हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है, वो भी सरकारी स्तर पर। जब सरकार ऐसा करेगी तो बताओ हम क्या करें? ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता के साथ ऐसा अगर व्यवहार किया जाएगा तो फिर क्या कहा जा सकता है? तो कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई। बिल्कुल अंदर तक भावनाएं आहत हुई हैं और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, केवल अपने आप को दुखी और परेशान सोचने के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं। तो आगे भी बाकी मंदिरों में आप प्रसाद ग्रहण करेंगे या क्या सोच के करेंगे? भैया मंदिर तो जाएंगे, हमारी आस्थाएं लगी हैं, प्रसाद भी चढ़ाएंगे। प्रसाद कहीं से हम लोग लेके जाते हैं बाजार से, कहीं वहाँ से भी मिलता है। जो प्रसाद होता है बांटते भी हैं, लेते भी हैं और उसको आपस में बांटते भी हैं। प्रसाद में ही अगर दूषित है क्या कहा जा सकता है? बस केवल हम ठगे हुए महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं। मन में शंका रहेगी प्रसाद? बिल्कुल। और प्रसाद फिर भी चढ़ाएंगे, प्रसाद फिर भी चढ़ाएंगे।
है ना। आप कुछ बता रहे थे, आप क्या आप शंका रहेगी अभी भी प्रसाद शंका बिल्कुल रहेगी, शंका बिल्कुल रहेगी। इसका कोई जब तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आएगा, इसमें जांच नहीं होगी, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक शंका रहेगी। कई लोग इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जो जांच है वो स्तर पे इसमें नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक कॉमन आदमी होने के मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, जरूर होनी हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं रिटायर, उनसे जांच करानी चाहिए। हर जगह सीबीआई उचित नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। और जो ये जांच होनी चाहिए। आप भी कुछ कहना? जी ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वही जो मतलब प्रसाद वगैरह दे रहे हैं तो मतलब उसको ठीक ठाक देना चाहिए इंसान को। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा लगता है जो मिलावट हुई है, मिलावट हो रहा है इस समय, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल है वो लगातार आम लोगों द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे लोग जो हाल फिलहाल में मंदिर होके आए हैं, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण भी किया और उसके बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और कहना है उनका कि भावनाएं तो आहत हुई है और मन में शंका भी है। अब जब भी प्रसाद कहीं भी लेंगे तो बिल्कुल मन में शंका बनी रहेगी, और साथ ही साथ जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।